पंचकुला में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ किया और गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए सीएम नायब सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं की। पहले प्रति गाय 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि दी जाती थी। ये राशि 1 अगस्त 2024 से 5 गुना बढ़ाकर प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की गई है। नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान देने की घोषणा की गई है। वहीं बछड़ा बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा की गई है। बेसहारा गाय बछड़ा बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय दी जाएगी। 800 रुपए प्रति नंदी की दर से तुरंत भुगतान करने की भी घोषणा की गई है। पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा बछड़ी के लिए 20 रुपए, जबकि गाय के लिए 30 रुपए और नंदी के लिए 40 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की मंजूरी के बाद कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। इस नियम के तहत अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर मिली, जिसमें नूह की ग्राम पंचायत हसनपुर और रंगला शामिल है। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से पट्टे पर पंचायती जमीन देने की स्वीकृति पहले मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी। अब ये स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिल जाएगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति अब मंत्री परिषद की बैठक में पहले ये दी जाती थी। मैं आज से यह घोषणा करता हूं कि आगे से यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं को लेकर कई घोषणाएं की, जिसमें गौवंश पालन और संरक्षण में और सहूलियत मिलेगी। नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना होगा। नई गौशाला के लिए CLU, EDC किसी भी फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौशाला में एक ट्यूबवेल लगवाने के लिए कोई अनुमति आवश्यक नहीं रहेगी। 1000 गायों वाली गौशाला के लिए एक ई-रिक्शा भी दिया जाएगा। इससे अधिक गायों वाली गौशालाओं के लिए भी ऐलान किया गया है। ऐसी गौशालाओं को 2 ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.25 लाख रुपए प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे। हरियाणा में पंजीकृत 675 गौशालाओं में से 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। 344 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई। सौर ऊर्जा प्लांट के लिए गौ सेवा आयोग की तरफ से 5% अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा की तरफ से 85% अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 675 पंजीकृत हमारी गौशालाएं हैं। इनमें से 331 गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि 3000 से अधिक गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन सरकारी वेटनरी सर्जन और 3000 से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन सरकारी VLDA गायों की जांच और इलाज के लिए दौरा करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से 70 मोबाइल पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था भी की गई है, जो हफ्ते में 1 दिन केवल गौशालाओं के गौवंश के उपचार, टैगिंग, टीकाकरण जैसे काम करेंगे। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देसी गाय रखेगा, उसे प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। वहीं शहर में जब भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर दिखेगा, गौशालाओं को उन्हें पकड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एक RFID टैग से इन बेसहारा गौवंश की निगरानी भी की जाएगी। सीएम ने कहा कि गौशालाओं की प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। गौशालाओं को जो दान में जमीन मिलती थी या उसके द्वारा खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री होती थी, तो पहले उस पर 1% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। मैं आज घोषणा करता हूं कि अब प्रदेश में नई गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी 0 हो जाएगी, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला और गौसदन विकास योजना के तहत गौशालाओं को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32 करोड़ 73 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में जारी की। सीएम ने 22 जिलों की हर गौशाला को
गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चेक सौंपे। वहीं सीएम नायब सैनी ने सभी गौसेवकों से आह्वान किया कि सब एकजुट होकर बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में लाने का काम करें और प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।